पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भेजकर उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है। चिट्ठी भेजे जाने के बाद रमन ने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा कि केंद्रीय योजनाओं में राज्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखते, इसलिए ही पूरे देश में जल जीवन मिशन योजना में सबसे ज़्यादा पैसा छत्तीसगढ़ को दिया है। लेकिन राज्य सरकार ने केंद्रीय गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए मनमाने ढंग से ठेका जारी किया। विपक्ष के मुद्दे उठाने के बाद सरकार ने इसे निरस्त किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दरअसल टेंडर निरस्त करने के पीछे सच्चाई यह है कि इस पूरे मामले की लीपापोती करना। उन्होंने कहा कि यह कमीशन खेल का झगड़ा है। हमने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। छत्तीसगढ़ की सेवा करने का वादा कर सत्ता में आई सरकार को शर्म नहीं आ रही। केंद्रीय मद की राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। रमन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बहुत सारे छूट दिए थे, मगर छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मद का जो पैसा आ रहा है सरकार उसकी बंदरबाट कर रही है। एक मद से पैसा दूसरे मद में खर्च किया जा रहा है। इसकी जानकारी हमने केंद्र सरकार को भेज दी है। उन्होंने कहा कि आवास योजना समेत कई योजनाएं ऐसी है जिसमें राज्य सरकार द्वारा सिर्फ मैचिंग ग्रांट नहीं देने की वजह से योजना ही बंद हो गई है। इसका बड़ा नुकसान राज्य को हो रहा है। मैंने एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है और वो पत्र ये कहानी कहता है कि छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की योजनाओं की किस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर भ्रष्टाचार के लिए उपयोग किया जा रहा है। मोदी जी का विज़न, मोदी जी की सोच बहुत स्पष्ट और साफ है। राजनीतिक चश्मे से नहीं देखते। छत्तीसगढ़ की गरीब जनता 45,50,000 परिवारों के लिए उन्होंने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना और इस योजना की शुरुआत उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाकर शुद्ध पानी मिले ऐसे 45 लाख परिवारों तक 40 लाख परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा। और ये करीब 16,000 से ज़्यादा पारे टोले मंजरे में यानी पूरे छत्तीसगढ़ को चिन्हांकित करके योजना बनाई गई। 7,500 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया और इसका एक लक्ष्य होता है, केंद्र सरकार की गाइडलाइन आती है। उस गाइडलाइन में होता है कि बड़े जो वर्क होते हैं, कंस्ट्रक्शन के वर्क होते हैं या बड़े ऊपर पे ओवरहेड टैंक बनाना है, उसको किसी एजेंसी से कराया जाता है। बाकी जो छोटे काम होते हैं वो पंचायत करती है। एक सामान्य गाइडलाइन आता है, मगर ये सारे गाइडलाइन की धज्जी बिगाड़ते हुए जिस प्रकार ठेकेदारी की बात हुई, ठेकों को दिया गया, कमीशन खाया गया, ये पेपर में खुलेआम लिखा गया है, ये आरोप लगाया गया। और इस आरोप को जब विपक्ष ने उठाया तो मुख्यमंत्री ने इसको निरस्त कर दिया। मुझे लगता है निरस्त करने से कम फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार की जांच लीपापोती है और ये झगड़ा परसेंटेज कौन ज़्यादा ले, इसके झगड़ा में इस प्रकार का ये जांच का आदेश दिया गया है। हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं आ रही हैं उस योजना का ऐसे ही बंदरबाट छत्तीसगढ़ सरकार, यहाँ के मंत्रीगण, यहाँ के मुख्यमंत्री सब मिलकर कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा उस राशि का दुरुपयोग कैसे हो सकता है उसका इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता। गाँव के व्यक्ति को शुद्ध पानी मिले और उसमें भी कमीशन खोरी हो, तो ये छत्तीसगढ़ की सेवा करने का संकल्प लेकर आने वालों को शर्म नहीं आती कि गरीब जनता, आदिवासी जनता बस्तर और सरगुजा के लिए नाम लेकर सारे के सारे सीट वहाँ जीत गए। वहाँ गैस्ट्रोइंटाइटिस ना हो, डायरिया ना हो, डिसेंट्री ना हो, आंत्रशोथ ना हो, बच्चे स्वस्थ रहें, उनके लिए 7,500